नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ गाइज़ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज़ अभी रिसेंटली आयकर विभाग ने एक नोटिस जारी किया है जिसमें उनसे बताया है कि अगर आप कुछ 5 चीज़ें इंक्लूड करी हैं उसमें, जिसमें बोला गया है कि अगर आप 5 उच्च मूल्य नगद लेन-देन मतलब कुछ हाई वैल्यू का लेन-देन करते हैं, तो उसके लिए आयकर विभाग आपको नोटिस भेज सकता है। अब वो कौन-सी चीज़ों को इंक्लूड किया है इसमें, वो मैं आपको डिटेल पर कवर अप करने वाली हूँ। तो वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, आप लोग एंड तक वीडियो को देखिएगा। और ये चैनल आप इस चैनल के माध्यम से मैं आपको ऐसी वीडियोज़ लाती रहती हूँ। बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है, अगर आप लोग जान लीजिए, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग अनअवेयर रहें और आपको भी नोटिस आ जाए। मैं आपको बता दूं कि ये बेसिकली हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन पर होने वाला है। अगर आप छोटी मोटी शॉपिंग कैश में करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 5 ऐसे हाई वैल्यू कैश ट्रांजैक्शन हैं जो आपको भारी पड़ सकते हैं। जैसे ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इसकी भनक लगेगी, आपको इनकम टैक्स नोटिस मिल सकता है। जान लीजिए, भले ही डिजिटल पेमेंट का ज़माना हो, लेकिन आज भी कई लोगों को कैश ट्रांजैक्शन ज़्यादा आसान और बेहतर लगता है। हालांकि कई लोग कैश ट्रांजैक्शन इसलिए भी करते हैं क्योंकि वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रडार से दूर रहना चाहते हैं। वैसे तो अगर आप छोटी मोटी शॉपिंग कैश से करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप 5 हाई वैल्यू कैश ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको भारी पड़ सकता है। जैसे ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इसकी भनक लगेगी, आपको नोटिस मिल सकता है। चलिए जानते हैं कौन सी। बैंक खाते में नकदी जमा करना। सीबीडीटी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नियमों के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति एक वित्त वर्ष में 10 लाख रुपए या उससे ज़्यादा कैश जमा करता है, तो इसकी जानकारी आयकर विभाग को दी जाती है। हो सकता है कि यह पैसा एक या उससे ज़्यादा खातों में जमा किया गया हो। अब चूंकि आप तय सीमा से ज़्यादा पैसे जमा कर रहे हैं, इसलिए आयकर विभाग आपसे इस पैसे के स्रोत के बारे में पूछ सकता है। फिक्स डिपॉजिट में नकदी जमा करना। जिस तरह बैंक खाते में एक वित्तीय वर्ष में 10 लाख रुपए से ज़्यादा जमा करने पर सवाल उठते हैं, ठीक वैसा ही एफडी के साथ भी होता है। अगर आप एक वित्तीय वर्ष में एक या उससे ज़्यादा एफडी में 10 लाख रुपए से ज़्यादा जमा करते हैं, तो अगर कोई संदेह है तो आयकर विभाग आपसे पैसे के स्रोत के बारे में सवाल कर सकता है। बड़ी संपत्ति के लेन देन। अगर आपने प्रॉपर्टी खरीदते समय 30 लाख रुपए या उससे ज़्यादा का कैश लेन देन किया है, तो प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार इस बारे में आयकर विभाग को जरूर सूचित करेगा। ऐसे में इतने बड़े लेन देन के चलते आयकर विभाग आपसे पूछ सकता है कि आपके पास पैसे कहाँ से आए। क्रेडिट कार्ड बिल का भुगतान। अगर आपके क्रेडिट कार्ड का बिल 1 लाख रुपए या उससे ज़्यादा बनता है और आप उसका भुगतान नकद में करते हैं, तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि पैसे का स्रोत क्या है। वहीं अगर आप किसी भी तरह से किसी भी वित्तीय वर्ष में 10 लाख रुपए या उससे ज़्यादा का भुगतान करते हैं, तो आयकर विभाग आपसे सवाल कर सकता है कि आपके पास पैसे कहाँ से आए। शेयर, म्यूचुअल फंड या डिबेंचर या बॉन्ड खरीदना। अगर शेयर, म्यूचुअल फंड, डिबेंचर या बॉन्ड खरीदने में बड़ी मात्रा में नकदी का इस्तेमाल होता है, तो आयकर विभाग भी सतर्क हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति 10 लाख रुपए या उससे अधिक का लेन देन करता है, तो इसकी जानकारी आयकर विभाग तक पहुंच जाती है। ऐसी स्थिति में आयकर विभाग आपसे पूछ सकता है कि आपके पास नकदी कहाँ से आई। ये 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी। अगर आप कैश से आपको ट्रांजैक्शंस करना पसंद है, बट इन सारी चीज़ों को भी आप ध्यान में रखिएगा। ये नहीं सोचिएगा कि मैं बड़ी से बड़ी ट्रांजैक्शन कैश में कर लूँगा तो मैं बच जाऊँगा। बिल्कुल भी नहीं गाइज़, आजकल इनकम टैक्स बहुत ज़्यादा सतर्क हो गया है और इन सारी चीज़ों पे निगरानी रखी जा रही है। मैं नहीं चाहती कि आप में से कोई भी इनकम टैक्स की रडार में आए। और ऐसी वीडियोस और पाने के लिए मैं ये ज़रूर चाहूँगी कि आप चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं आप लोग के लिए लाती रहती हूँ और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं गाइज़। एंड आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग डेफिनेटली इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। आज के लिए इतना ही। चलिए, जय हिंद, जय भारत।